पिछले 3-5-7 दिन से मेरे पास कुछ सवाल आ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं सोचा कि क्यों ना आज का लाइव स्ट्रीम उसी के ऊपर मैं करूं। तो ये चीज़ है फिनेंशियल फ्रॉड, वित्तीय जो धोखाधड़ी के उसके ऊपर। अपने सभी लोग ने नेटफ्लिक्स में एक हाल ही में सीरीज़ आया था, वो सीरीज़ था जामताड़े के ऊपर। और जामताड़ा एक गांव है, छोटा सा शहर है जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में रहता है। और आप अगर उस छोटी सी शहर में जाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा मकान मिलेगा देखने को, बड़ा बड़ा गाड़ी मिलेगा देखने को। और अपनी पूरी कंट्री का 70% जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है ये जामताड़ा से होता है। तो दोस्तों इनकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि ये आपको बोलेगा कि अपना जो बैंक अकाउंट है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपका जो 3G कनेक्शन उसको 4G में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो बैंक खाते में पैन आधार का लिंक करना होगा। तो आप हमको सारे डिटेल्स दे, पासवर्ड दे, बैंक का डिटेल्स दे। तो कभी भी ये भी कह सकता है कि आपका फलाना कोई रिलेटिव है जो इतना सारे अमाउंट छोड़ के गया है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा सो दैट आप वो पूरे पैसे को ले पाए। तो ऐसा जो इंसिडेंट है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत इजी मनी आ सकता है, तो बहुत सारी रिटर्न आ सकता है और आपको बिना मेहनत करते हुए इतनी पैसे आ रहे हैं, तो आपका दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए और आपका अलार्म बज जाना चाहिए कि ये कोई फ्रॉड है और फ्रॉड का इंडिकेशंस है। तो दोस्तों, तो मैं इसलिए आज लाइव में आया कि ये जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी 7-8-10 दिन से मेरे पास 2-4 कॉल आया कि ये कुछ लोगों ने जितना भी कैंसल्ड पॉलिसीज़ है, डिस्कंटिन्यू पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, उनकी डेटा वो निकाल लिया है और वो लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप ये पैसा दे दोगे तो आपकी जो पुरानी पॉलिसी है वो रिवाइव हो जाएगा और आप जितने पैसे दिए उसके डबल, उससे ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये होता नहीं है। ट्रेडिशनल पॉलिसी में लैप्स पॉलिसी आपको 4-5 साल बाद पैसा देने से रिवाइव नहीं होता है, ईलिप पॉलिसीज़ में होता है। तो ऐसे कोई इंसिडेंट आपके पास आता है तो मैं चाहूँगा आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र है उससे बात कीजिए, कंपनी से डायरेक्ट बात कीजिए। आप इन लोग को डायरेक्ट पैसा मत दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एंड ऑफ द डे आप हाँ, ये लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये भी बोल रहे हैं कि आप जो कंपनी से पॉलिसी लिए उसके नाम पे ही आप चेक डालिए या तो मेरे को कैश दे दीजिए, चेक डाल दीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो मैं कंपनी के नाम पे पैसा दे रहा हूँ। तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि एंड ऑफ द डे आप एक और नया एक तो पॉलिसी आप चलाए नहीं और एंड ऑफ द डे और एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप ख़रीद लेंगे जो आगे जाके आप चला नहीं पाएंगे। तो मेरा ये लाइव स्ट्रीम करने का यही मकसद था। जो भी इतना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑनलाइन यूजेस बढ़ रहा है, उसी तरह जो फ्रॉड है, फिनेंशियल फ्रॉड का भी टेक्निक्स, प्रोसेस चेंज होते जा रहे हैं। आपको पूरा सोच समझ के आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप इंश्योर कीजिए कि उसको बार बार पासवर्ड को हम चेंज करते रहे, प्रॉपर तरीके से लॉग आउट करें। तो ये सारे जो किसी के साथ हम बैंक का डिटेल्स, पिन, ये सब शेयर नहीं करें, क्योंकि बैंक वाले को ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता। जितना ज़्यादा हम लोग इसके तरह सतर्क होंगे, और मैं वही बोला हूँ कि जहाँ पे इजी मनी दिखता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिखता है, उसमें अपना दिमाग का बत्ती जल जाना चाहिए, अलार्म आना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग फ्रॉड। तो दोस्तों ऐसा भी घटना आपके साथ, ये जो मैं अभी कहानी बोला वैसा होता है, तो प्लीज़ आप इसको पैसे मत दीजिए। हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप आपका फिनेंशियल एडवाइज़र को कांटेक्ट कीजिए, कंपनी को मेल कीजिए, कंपनी को कांटेक्ट कीजिए, सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ही आप प्रोसेस कीजिए। थैंक यू। और
ऐसा अगर आपको ठीक लगा ये वीडियो तो ज़रूर उसमें कमेंट कीजिए।